साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले ही हर लेहि। ये जो चौपाई है ये आज की तारीख में मालदीव के ऊपर में बिल्कुल शत प्रतिशत सटीक बैठती है। प्रभु ने मालदीव की मति ही तो मार ली थी। जो पिद्दी सा देश, इतना छोटा सा देश, भारत माता की बिंदी के समान, अब बिंदी के समान तो नहीं कह सकते हैं, भारत के पैरों के नाखून के बराबर का देश, ऐसा देश जब हिंदुस्तान को आंखें दिखाने लगा, हिंदुस्तान को चैलेंज करने लगा, इंडिया आउट कैंपेन के द्वारा जीत करके उसके राष्ट्रपति मोइजू जब राष्ट्रपति बने मालदीव का, तो उन्होंने सीधा आग उगलना शुरू किया हिंदुस्तान के खिलाफ में। किससे हैकड़ी दिखा रहे थे? उस हिंदुस्तान को अपनी हैकड़ी दिखा रहे थे मोइजू, जिसके बिना मालदीव का काम चल ही नहीं सकता है। मालदीव की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसमें भारत का योगदान योगदान अप्रतिम है। बहुत ज्यादा योगदान है भारत का, खास करके टूरिज्म के सेक्टर में। भारत के बॉलीवुड से लेकर और तमाम लोग मालदीव में अपना टूर करने जाते थे, तो घूमने जाते थे मालदीव, और इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिलता था। लेकिन मालदीव को घमंड आ गया, अहंकार आ गया, और मालदीव को चाइना ने वो चढ़ा दिया, पिन कस दिया चाइना ने। तो मालदीव ये समझने लगा, जब चाइना जैसा हाथी हमारे पीठ पर खड़ा है तो इंडिया की औकात ही क्या है। इंडिया आउट कैंपेन चला करके वोट हासिल किया। इसमें मालदीव की जनता भी बराबर की दोषी है। अगर वो दोषी नहीं होती तो इंडिया आउट कैंपेन को वो सपोर्ट नहीं करती और मौजूद जीत करके नहीं आते। तो मित्रों, ये जो मालदीव ने हैकड़ी दिखाया, किसको दिखाया? उस हिंदुस्तान को दिखाया जो हर वक्त एक गार्जियन की तरह, एक अभिभावक की तरह मालदीव को अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखा। उस हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा था मौजू, जो श्रीलंकन गुंडे जब इस भाड़े के गुंडे जब मालदीव पर कब्जा कर लिया था, तो मालदीव ने त्राहिमाम संदेश भेजा और भारत ने अपने सैनिक भेज करके उन गुंडों को मार भगाया और मालदीव को मुक्त कराया। और मुक्त कराने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि अपने पास मालदीव की शासन व्यवस्था रख ली या राज को अपने में मिला लिया, ऐसा नहीं। उसने मालदीव को ही सौंप दिया। यही तो फर्क है मित्र, चाइना और इंडिया में। अब मालदीव किसको आंखें दिखा रहा था? उस हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा था, जिसके जिसके वजह से उसका खाना पीना, राशन पानी, दवा, हॉस्पिटल, हर चीज हिंदुस्तान के ऊपर में डिपेंड है। उस हिंदुस्तान को ये मौजू मालदीव आंखें दिखा रहा था। उस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, जिस प्रधानमंत्री को दुनिया के राष्ट्र पैर छूकर प्रणाम करते हैं, गले मिलते हैं, और जिसके पीछे पीछे अमेरिका जैसा महाबली का राष्ट्रपति पीछे पीछे दौड़ता है, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसको बोलता है कि सबसे बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मोदी इज द बॉस। ऐसे इस मोदी को अपमानित किया पिद्दी मालदीव के 3 मिनिस्टरों ने। हालांकि उनको उनकी करनी का फल मिल गया, मालदीव को हटाना पड़ गया उन लोगों को। बावजूद इसके भारत का गुस्सा शांत नहीं हुआ, और भारतीय लोग जो आज राष्ट्रवाद का बयार बह रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, उस राष्ट्रवादी बयार के चलते एक अपमान मोदी जी का हुआ, पूरे हिंदुस्तान ने बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चला दिया, ट्रेंड चलने लगा, और धड़ाधड़ होटलों की बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग सब कैंसिल धड़ाधड़ होने लगा। हालांकि आज भी कुछ गद्दार हैं, वो महागद्दार है, और आप सब समझते हो कौन गद्दार होते हैं। वो गद्दार आज भी मालदीव का दौरा कर रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान की इज्जत, आबरू और प्रधानमंत्री के आभा मंडल की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने धुन में है। तो मित्र, ऐसा है कि मालदीव की स्थिति दिनों दिन खराब होती चली गई। 2 महीना भी नहीं गुजर पाए कि मालदीव आज दिवालिया होने की कगार पे आ गया है। मौजू के हाथ में कटोरा है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
कभी श्रीलंका से मदद मांग रहा है, जिस श्रीलंका को हिंदुस्तान ने बचा रखा है। कभी पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, जिस पाकिस्तान का हालात इतने खराब है कि आटा नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस भिखमंगे से ये भीख मांग रहा है मौजू। अब आप सोच लो कितने हंसी का बात है कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है। अब मालदीव का जो स्थिति है, मालदीव तो ये समझ रहा था कि हम सीना तान के एक बार खड़ा हो जाएंगे हिंदुस्तान के सामने, मोदी के सामने, तो चाइना वाहवाही करेगा, पीठ पीठ थपथपाएगा और मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा, कदम दर कदम चाइना मेरी मदद करेगा। पर चाइना ऐसा नहीं है मित्र। चाइना और हिंदुस्तान में फर्क बस इतना ही है कि हिंदुस्तान किसी देश को मदद करता है और भूल जाता है। वो कहते हैं ना, हिंदुस्तान में एक कहावत है कि नेकी कर और दरिया में डाल दे। वही काम हिंदुस्तान करता है कि मदद कर देता है, खड़ा कर देता है, जान बचा देता है और फिर उसके बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाइना ऐसा नहीं है। चाइना कर्ज देता है और कर्ज भी देता है इस हिसाब से कि गिरवी रखवा लेता है। अब जैसे पाकिस्तान का बंदरगाह, श्रीलंका का बंदरगाह, एयरपोर्ट सब गिरवी पड़ा हुआ है, चाइना के कब्जे में चला गया। वो वही ये सब देखने के बावजूद मौजू का आंख नहीं खुला, मालदीव का आंख नहीं खुला कि चाइना ने पाकिस्तान का क्या हाल किया, श्रीलंका का क्या हाल किया। पाकिस्तान भी चाइना के चक्कर में था, तो चाइना ने मदद तो पाकिस्तान की भी करी, ऐसी मदद कर दी कि हाथ में कटोरा लेकर के दर दर भटकना पड़ रहा है। श्रीलंका की भी मदद करी थी चाइना ने, लेकिन ऐसी मदद कर दी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपना आवास छोड़कर भागना पड़ गया और राष्ट्रपति भवन में जनता घुस गई, चूंकि बदहाली का आलम हो गया, श्रीलंका बर्बाद, तबाह बर्बाद हो चुका था। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान खड़ा हुआ और श्रीलंका को मदद करके उसे स्थायित्व प्रदान किया। अब जो मौजू साहब हैं, इनका अगला लक्ष्य था तुर्की। ये समझते थे तुर्की भी तो हिंदुस्तान के खिलाफ है, तो हिंदुस्तान के जो खिलाफ है वो हमें मदद करेगा। तो तुर्की भला कहाँ से मदद करेगा? तुर्की की तो हालत ऐसी खराब है, सारी जनता तुर्की की सड़कों पे निकली हुई है, खाना नहीं है, तेल नहीं है, गैस नहीं है, बहुत प्रॉब्लम में है पूरा तुर्की। तो अर्दवान तो अभी अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो भला मालदीव को क्या संभालेंगे। और चाइना मदद करता नहीं है, वो सिर्फ कर्ज देता है और कर्ज के बदले में गिरवी रखवा लेता है। आईएमएफ ने मालदीव को चेतावनी दी थी कि जो चाइना से आप कर्ज ले रहे हो, यह आपकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, ये शुभ शगुन नहीं है, आपकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है। पर वही कहावत है ना तुलसीदास जी का कि जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यही हाल इनका हुआ, इनकी विवेक मर गई। विवेक शून्यता का हालत में भारत के प्रधानमंत्री को गालियां दे दिया, भारत को आंखें दिखा दी। आज नतीजा ये है कि मौजू कटोरा लेके दर दर घूम रहे हैं और जितना कर्जा वो मांगते चल रहा है बंदा, उतना उससे ज्यादा भारत उसको मदद कर देता था। पर इन्हें कुत्ता काट लिया था, पागल कुत्ते ने काटा था। अब इनका कोई उपाय नहीं है, चाइना मदद करने वाला नहीं है, बाकी देश तो अपने हालात से खुद निपट नहीं पा रहे हैं, इनकी क्या मदद करेंगे। अब रह गया सवाल कि मौजू भारत के पास ही घुटने टेकेंगे, लेकिन यहाँ पे अब वो कांग्रेसी प्रधानमंत्री नहीं है कि चलो कर दो भाई। यहाँ मोदी और जयशंकर की जोड़ी बैठी हुई जो चाइना की लगाम इतनी टाइट करेंगे, इतनी टाइट करेंगे कि वो हाथ पैर हिलाने के लायक नहीं रह जाएगा, इसके बाद ही मदद करेंगे। तो मित्रों, आज हिंदुस्तान में वो सरकार है जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में ही समझाता है। तो साथियों, मालदीव का वक्त बहुत बुरा है, दिवालिया के होने के कगार पे पहुंच चुका है, जनता में त्राहिमाम मची हुई है। बावजूद इसके मौजू अभी तक अड़ा हुआ है, लेकिन कितने दिन और? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? पैर पकड़ना पड़ेगा मोदी का और घुटने टेकना होगा हिंदुस्तान के सामने में, तभी मालदीव बच सकता है, अन्यथा उसकी तबाही अब निश्चित हो चुकी है। साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।